दरअसल शुरुआत 2010 से होती है। नितिन नवीन उस समय बिहार के अंदर विधायक थे और उस पोस्टर के अंदर नरेंद्र मोदी हाथ थामे हुए थे नीतीश कुमार का। नितिन नवीन ने ही बताया था प्रधानमंत्री को कि इसका जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम रैलियों के अंदर जितनी बार भी बिहार के अंदर गए, वो धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कोई यूं ही नितिन नवीन नहीं हो जाता, इस बात को आज कह सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर कोई नाम सबसे ज़्यादा आज चर्चा में है पिछले 24 घंटे से, तो वो नाम है नितिन नवीन का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, 45 साल का नौजवान, अब देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की क्यों कहें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कर्णधार होगा। भले ही अभी हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन संभवतः मैंने कल भी वीडियो शेयर किया था कि कार्यकारी अध्यक्ष पर ही परमानेंट यानी कि टेम्परेरी से परमानेंट की स्टैंप भी लग जाएगी। अब जब से नितिन नवीन बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से तमाम चर्चाएं हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो गूगल पर हो, चाहे चैट जीपीटी पर हो और चाहे कोई और सोर्स हो, सब जगह खंगाल रहा है कि आखिर नितिन नवीन के कनेक्शन कौन कौन से थे। ऐसे क्या कनेक्शन थे जिससे नितिन नवीन मोदी और शाह की नज़र में और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़र के अंदर भी पूरी तरह से उस चश्मे से जब झांका गया तो फिर खरे उतरे। आपको अगर बताएं तो नितिन नवीन कोई एकाएक निकला हुआ नाम नहीं है। हालांकि लोग कह सकते हैं कि सियासी रूप में जितने वो लो प्रोफाइल होकर के रहे, उस लिहाज से अगर कहें तो माना जा सकता है कि नितिन नवीन को शायद कोई ज़्यादा सियासत में ना जानता हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी और उसके अंदर वो कह रहे थे कि कैडर का एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके लिए दिन और रात बराबर हुआ करते थे। बस यही समझ सकते हैं कि नितिन नवीन की क्या पहचान रही होगी। दरअसल शुरुआत 2010 से होती है। नितिन नवीन उस समय बिहार के अंदर विधायक थे और बिहार में आगमन था देश के जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री जो आज के हैं नरेंद्र मोदी, इनके बीच 36 का आंकड़ा था। जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आगमन हो रहा था तो उन समय पर नीतीश कुमार जी ने पार्टी रखी थी, खाना रखा था, सम्मान भोज कह सकते हैं उसको, बिहार में। लेकिन जिस दिन का वो कार्यक्रम था उस दिन सुबह अखबारों के अंदर एक बड़े बड़े इश्तेहार छपे, पोस्टर, और उस पोस्टर के अंदर नरेंद्र मोदी हाथ थामे हुए थे नीतीश कुमार का और लिखा था कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर बाढ़ और आपदा के दौरान नरेंद्र मोदी और गुजरात ने जो मदद की उसका धन्यवाद। दरअसल नीतीश बाबू उस समय अपनी दूसरी छवि में थे और नीतीश बाबू को यह भी लगता जरूर होगा, एनडीए का पार्ट थे, लगता ये जरूर होगा कि क्योंकि दोनों समकक्ष हैं, मोदी भी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, और कहीं नीतीश कुमार के मन में मोदी जी के लिए उस समय कुछ खटास तो जरूर रही होगी। वो दौर भी ध्यान होगा जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ने तक की बात आ गई थी कि गोधरा वाला मामला हो या गुजरात के अंदर जो सब चला था, ये सारी पुरानी बातें थी। और आप समझ सकते हैं कि संभवतः उसी दौरान जब वो अखबारों में इश्तेहार छपा होगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नज़रों में बस गए होंगे जरूर नितिन नवीन। उसके बाद तमाम ऐसे मौके आए। मुझे पलवल के पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला, उनसे बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे नितिन नवीन किस कदर पूरी तरह से डेडिकेट कार्यकर्ता के रूप में रहे।
बता रहे थे कि भी हाल ही का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव था उसमें दीपक मंगला कह रहे थे कि हमारी ड्यूटी भी लगी हुई थी और नितिन नवीन की ड्यूटी भी थी। अचानक एकदम से भारतीय जनता पार्टी के जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसके अंदर फ्लैश हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे रात को बैठक लेंगे। किसके साथ बैठक लेंगे? बैठक वो होगी जो दूसरे प्रांतों से आकर के दिल्ली का कामकाज देख रहे थे, यानी कि प्रभारी होंगे या प्रवासी प्रभारी होंगे, जो एक कार्यभार दिया जाता है। जब ये मैसेज फ्लैश हुआ तो उसके साथ ही नितिन नवीन लग गए थे कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि आप तुरंत से सभा स्थल, जो बैठक स्थल है, वहाँ पहुँच जाएं। दीपक मंगला बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे तो निकल चुका हूँ वापसी। दीपक मंगला भी विधायक रहे हैं पलवल के अंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव भी रहे हैं। जो कैडर के अंदर उनका जो कद है वो अच्छे नेता वाला कद है। और इधर नितिन नवीन साहब ने एक एक कार्यकर्ता तक वो संदेश अग्रेषित करना शुरू कर दिया। मसलन आप मान सकते हैं कि डेडिकेशन ऐसा कि दिन हो या रात कहीं चूक ना जाए। और अब जब बिहार का चुनाव शुरू हुआ तो बिहार के चुनाव के अंदर जो जंगल राज की बात चलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था, वो मंत्र भी नितिन नवीन का दिया हुआ था। नितिन नवीन ने ही बताया था प्रधानमंत्री को कि इसका जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम रैलियों के अंदर जितनी बार भी बिहार के अंदर गए उन्होंने जंगल राज की बात की। और जंगल राज से आप समझें कि बिहार की जनता को किस प्रकार का खौफ था कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री उस जंगल राज की बात को बढ़ाते गए, वैसे ही बीजेपी का वोट बढ़ता गया। और फिर आप मान सकते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता जो मूल मुद्दे को पकड़ सके, फिर उसकी जगह अलग बन जाती है। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि जब बिहार के चुनाव परिणाम आए थे, मैंने आपको कल भी वीडियो शेयर किया था कि बिहार के चुनाव परिणाम के दौरान ही संभवतः ये बात तय हो गई होगी कि अब बिहार को कुछ बड़ा देना है। और जब बिहार को बड़ा देना है तो फिर उसमें युवा कार्यकर्ता, युवा चेहरे के रूप में, क्योंकि नितिन नवीन के जो पिताजी थे नवीन सिन्हा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े कार्यकर्ता नेता थे। बिहार के अंदर उनकी अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, विधायक रहे थे बिहार के अंदर। और न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के अंदर वो आरएसएस से, कैडर से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। जेपी आंदोलन के अंदर उनकी बड़ी भूमिका थी। इन सब को देखते हुए और उसके बाद आ जाएगा कास्ट कम्बिनेशन का। कास्ट कम्बिनेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी हुआ करता है सियासत के अंदर। मसलन आप समझ लें कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो उस समय पहले गृह मंत्री जो हुए अमित शाह हुए। अमित शाह वैश्य अग्रवाल समाज से आते हैं, जैन समाज से। उनके बाद जो प्रेसिडेंट हुए वो जेपी नड्डा हुए। जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि पिछड़े वर्ग से आ गए प्रधानमंत्री, तो अगड़े वर्ग से संगठन का आदमी होना चाहिए, ये संभवतः बिल्कुल रहती होगी। और फिर जब नज़र गई तो उसके बाद कई मायनों पर, कई कसौटियों पर खरे उतरे दिखे होंगे नितिन नवीन। और नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का भार दिया गया, कार्यकारी प्रभार, तो उसमें वो सारे फैक्टर मापे गए होंगे। मसलन अगर कास्ट फैक्टर आएगा तो इधर जो पिछड़े वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओबीसी से आते हैं, तो फिर फॉरवर्ड यानी कि अगड़े से कायस्थ ब्राह्मण समाज से ले लिए गए नितिन नवीन। और इसके साथ ही एक बात और ज़रूर आ जाती है कि खासकर अब बिहार के अंदर ही देखें तो जो सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे लंबे समय तक, स्वर्गीय सुशील मोदी, वो भी कायस्थ थे, लेकिन वो कायस्थ में वैश्य समाज से आते थे। और इधर नितिन नवीन कायस्थ के अंदर ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी कि अगड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व भी दे दिया, बिहार को भी प्रतिनिधित्व मिल गया और इसके साथ साथ युवा को भी मिल गया। यानी कि युवा भारत को आज तक का सबसे युवा भाजपा अध्यक्ष आप ये कह सकते हैं। इसके साथ और एक जो बड़ी बात जाती है, पिछला आप चुनाव देखें तो ओडिशा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी को सफलता मिली, अब बंगाल में आगे चुनाव हैं। यानी कि वो सारे राज्य जो सुदूर हैं और इसके साथ साथ जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को भी साथ जोड़ते हुए चलते हैं। नितिन नवीन के सामने अब आगे कई चुनौतियां भी रहेंगी। जब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष है उसके बाद उनका कौन सा दायित्व होगा। और मैंने तो आपको बताया
कि जो अभी तक चलता रहा, अमित शाह भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुए और फिर परमानेंट अध्यक्ष हुए, यानी कि पहले टेम्परेरी और फिर परमानेंट। जेपी नड्डा भी पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट हुए और फिर लंबे समय तक परमानेंट प्रेसिडेंट रहे। अब फिलहाल प्रेसिडेंट तो जेपी नड्डा साहब हैं और टेम्परेरी यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व जो मिला है और नितिन नवीन को है, अब उसी पर मोहर लगेगी या क्या होगा। लेकिन अगले समय में क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, 2026 चलते ही बंगाल के अंदर भी चुनाव होगा, असम में भी चुनाव होगा, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी चुनाव होगा, केरल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, पुडुचेरी में भी चुनाव है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव होंगे। फिर 2027 आ जाएगा तो नितिन नवीन के लिए अपना नवीनपन आगे दिखाने की बड़ी परीक्षाएं होंगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी कसौटी पर कसे गए होंगे नितिन नवीन जिसके बाद उनको मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारी पद? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।